आज हम बात करेंगे श्री हनुमान जी के बारे में। ऐसी कुछ बातें उनकी, उनके कैरेक्टर के जो ट्रेड्स हैं, कुछ जो बहुत ही स्पेशल थे, उस बारे में हम बात करेंगे। हनुमान जी का जन्म नाम था सुंदर। वो अंजना माता और केसरी जी के पुत्र थे। और अंजना माता जी को वायु देवता के कृपा प्रसाद के रूप में हनुमान जी सुंदर जी का जन्म हुआ था, जिनको बाद में हनुमान जी कहा गया था। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब वो छोटी उम्र के थे तो कहा जाता था कि हनुमान जी सूर्य देव को देख के उनको फल समझकर वो उन्हें ग्रहण करना चाहते थे, सूर्य देव जी को। तो जब वो उनके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटीज़ थे कि भाई वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, बोल्डर से बोल्डर आराम से वो जंप करके कहीं भी जा सकते थे। वो उनकी कैपेबिलिटी थी बचपन से ही। तो वो जब सूर्य देव की ओर जा रहे थे और काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे वहाँ पे, तब देवराज इंद्र जी उस समय में उनके साथ कुछ द्वंद्व हुआ हनुमान जी के साथ, और उन्होंने उनको वज्र दे मारा यहाँ पे, उनके लोअर जॉ पे, यहाँ पे जॉ पे, और वो गिर पड़े हनुमान जी। तो क्योंकि ये वायुदेव जी के कृपा प्रसाद थे, तो इस बात का वायुदेव जी को बहुत बुरा लगा। और उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो एयर था, जो वायु थी, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया और सबको वहाँ पे उतनी आसानी से वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, पूरी अर्थ के लोग। तो ये चीज़ जो है देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को बताई। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब ये नुकसान किया है तो इसकी भरपाई कुछ करनी पड़ेगी। तो वो सारे देवताओं को उन्होंने बोला कि आप इनको कुछ न कुछ वरदान दीजिए। तो सबने अपना अपना, सब देवताओं ने अपना अपना वरदान दिया। इसकी वजह से वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। और एक देवता जो थे सूर्य देव, जिन्होंने अभी तक उनको वरदान कुछ दिया नहीं था। तो अंजना माता ने सूर्य देव जी को बोला कि आप वरदान देने के बदले आप इनके गुरु बन जाइए। तो उन्होंने फिर उनको शिष्य बनाया हनुमान जी को, और उनको संस्कृत में काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की उनको। 250 के लेटर होते हैं संस्कृत में और 9 प्रकार की ग्रामर होती है। और संस्कृत को पूरी तरीके से सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और उतना आसान नहीं होता कि कैसे किधर किस टोन में कैसे यूज़ करना है लेटर्स को। वो सब न्यूएंसेस हनुमान जी को खूब आता था, और उसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत माहिर थी। बहुत मतलब उच्च क्वालिटी के थी उनकी कम्युनिकेशन स्किल। और ये सब हुआ, सूर्य देवता उनके गुरु बने इसके लिए, क्योंकि उनको यहाँ जबड़े में लगा था। सो हनु जो शब्द है, मैन विद अ ब्रोकन जॉ, हनु, संस्कृत में उन्हें हनु कहा जाता है। इसके लिए उनका नाम हनुमान रखा गया। तो ये एक फैक्ट है उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। और क्योंकि सूर्य देवता उनके गुरु थे, तो हनुमान जी ने उन्हें पूछा कि क्योंकि आप मेरे गुरु हो तो आपकी गुरु दक्षिणा कुछ बनती है। तो उन्होंने बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, बट काफ़ी इंसिस्टेंस के बाद सूर्य देव जी ने कहा ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको मेरे कृपा प्रसाद के साथ रहना पड़ेगा, और जब उसके ऊपर कुछ संकट आएगी तो आपको उसको संभालना पड़ेगा। तो वो सुग्रीव जो उनके कृपा प्रसाद थे, उनके साथ हनुमान जी को रहना था। और सुग्रीव के किंगडम में हनुमान जी एक सचिव जैसे थे, चीफ सेक्रेटरी। आगे चलकर जब रामायण में सीता जी का हरण हो जाता है रावण के द्वारा, और राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचते हैं, और जब पहली बार हनुमान जी
एक वानर के रूप में नहीं, एक मनुष्य के रूप में उनके सामने आते हैं और उनसे संवाद करते हैं। उस टाइम पर जब उनसे वो संवाद करते हैं तो राम जी उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल से, तो वो लक्ष्मण जी को समझाने के लिए 4 या 5 श्लोक बोला है उन्होंने। ये रामायण में है, किष्किंधा कांड में, कि कैसे वो सेंटेंस के बीच में कितना पॉज लेना चाहिए, कब पॉज लेना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कौन से अननेसेसरी वर्ड्स है उसको हटाना चाहिए। ऐसे कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आदमी में। ये इतना उनका प्रशंसा किया है। हालांकि हनुमान जी ने सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस बात करे होंगे उस टाइम पे राम जी और लक्ष्मण जी से, लेकिन उनकी प्रशंसा में उन्होंने 4-5 लाइन बोल दिए लक्ष्मण जी को। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल की वो बात है, मतलब वो लेवल का कम्युनिकेशन स्किल था हनुमान जी का। अब बात करते हैं सुंदर कांड के बारे में। सुंदर कांड एक ऐसा कांड है रामायण में जिसमें हीरो के रूप में हनुमान जी को माना गया है। मतलब जब आप रामायण पढ़ोगे तो उसमें बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उसके बाद आता है सुंदर कांड। तो जब आप देखोगे कि जितनी चौपाइयाँ थी बालकांड में, फिर अयोध्या कांड में, उसके बाद फिर आरण्य कांड में, फिर किष्किंधा कांड में, वो कम होते जा रही थी और रामायण में एक लो पॉइंट आ रहा था किष्किंधा कांड तक। उसके बाद सडन में एक स्पर्ट आता है। वो स्पर्ट जो है सुंदर कांड में आता है और वो स्पर्ट के जिम्मेदार हैं हनुमान जी। वो एक रामायण में एक अलग ही कलर लाते हैं, एक अलग ही मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी आ जाती है उस टाइम पे। इसलिए सुंदर कांड का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। आज भी शनिवार के दिन हो या मंगलवार के दिन हो, सुंदर कांड का पार्ट स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस एंड उसकी बहुत मानता है। सुंदर कांड में जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका शक्तियों का आभास कराया कि तुम्हारे में इतने शक्तियां हैं, तुम्हारे लिए ये ओशन क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो इतने मोटिवेट होके जब वो निकले तब उनको 3 ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा था। वो 3 ऑब्स्टेकल को वो कैसे पार करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला ऑब्स्टेकल था मैनाक पर्वत। उस टाइम पे बोला जाता था कि बहुत साल पहले, रामायण से भी पहले बोला जाता था कि माउंटेन्स के भी पर होते थे, विंग्स होते थे। अभी उस तरीके से कॉन्सेप्शलाइज करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट हो सकता था कि उस टाइम पे होते थे। तो क्योंकि उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर माउंटेन्स उड़ते थे तो लोगों का नुकसान होता था। तो उस वजह से क्या हुआ, देवराज इंद्र ने पर्वतों के पर कटवा दिए थे, ऐसा बोला जाता है। एक पर्वत ऐसे थे मैनाक पर्वत, जिनके ऊपर वायुदेव की कृपा बहुत थी। वायुदेव ने उनके विंग्स की रक्षा करते हुए उनको मैनाक पर्वत को ओशन के नीचे छुपा के रखा था वायु देवता ने, जिनके कृपा प्रसाद हनुमान जी भी हैं। तो जब वो निकल रहे थे हनुमान जी, तो उनका मैनाक पर्वत उस टाइम पे ओशन से बाहर निकल के हनुमान जी को उनके सामने जाके वो उपस्थित हो गए, वो पहाड़ उपस्थित हो गया। तो हनुमान जी ने पहले समझा कि ये रुकावट पैदा कर रहे हैं, मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तब मैनाक जी ने अपना परिचय दिया कि ऐसा था और वायु देवता जी ने मुझे बचाया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनकी कृपा प्रसाद हैं कि आप कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। पर हनुमान जी ने उन्हें बहुत पोलाइटली पहले तो उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए उनको थैंक यू बोला और उनके लविंग नेचर के लिए उनको सराहा, लेकिन ही रेफ्यूज्ड। ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ, बट मैं अभी नहीं रुक सकता क्योंकि सीता जी को ढूंढना मेरा प्रथम काम है और वो राम जी का काम है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं अभी निकलना पड़ेगा। तो ये पहला ऑब्स्टेकल जो था, जो नॉर्मली हर नॉर्मल इंसान के ज़िंदगी में आता है, वो है
आपके फैमिली या आपके जो फ्रेंड्स, जो इमीडिएट सर्कल के लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, वहाँ से पहला ऑब्स्टेकल आ सकता है। जब आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपका फर्स्ट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल आपके इमीडिएट सर्कल से ही आ सकता है। इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी योर क्लोज फ्रेंड, और इट कुड बी योर क्लोज रिलेटिव। दे हैव गुड इंटेंशन बट डायरेक्शनलेस इंटेंशन। उनको पता नहीं है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा है। उनको तुम्हें वो ऑब्स्टेकल को तुम्हें लव, प्रेम से वो ऑब्स्टेकल को तुमको डील करना पड़ेगा। सो यहाँ पे तुमको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, प्रेम से तुमको डील करना पड़ेगा। जब वो ऑब्स्टेकल पार हुआ, बाद में उनका सामना हुआ सूरसा से। सूरसा जो है नागों की माता थी, और वो सूरसा को देवताओं ने भेजा था हनुमान जी को टेस्ट करने के लिए। तो सूरसा ने हनुमान जी को देखते ही बोला, आज तो मेरे तू पेट के अंदर जाएगा, ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए खाना हो जाएगा, तू मेरे पेट के अंदर जाएगा आज। तो हनुमान जी ने बोला, मेरे को दूसरा काम है, मुझे सीता जी को ढूंढने जाना है, तो मुझे छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल, मेरे को जाना पड़ेगा। तो उन्होंने माना नहीं, और वो अपना मुंह खोलते गए, और हनुमान जी भी अपनी शक्ति के अनुसार वो अपना रूप भी बड़ा करते जा रहे थे। और ऐसा बोला जाता है कि ऐसे वर्टिकली वो 4 माइल्स तक अपना मुंह खोलती रही, और हनुमान जी उतना ऊपर अपना रूप बढ़ाते गए। तो बाद में हनुमान जी ने क्या सोचा, वो एकदम मच्छर का रूप लेके उनके पेट के अंदर घुस गए और वापस भी निकल गए। तो जब उन्होंने बोला कि तू वापस आ गया, तो उन्होंने कहा कि आपने कंडीशन रखा था कि पेट के अंदर जाना है, पर ये नहीं बोला कि बाहर नहीं आ सकते। तो ये क्लेवरनेस, जो इंटेलेक्ट यूज़ किया हनुमान जी ने, ये क्लेवरनेस देख के सूरसा बहुत प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम आगे बढ़ो। तो ये सेकेंड काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल जो है, ये जब आता है तो इंटेलेक्ट यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ नॉट फ्रॉम इमीडिएट किथ एंड किन और योर फैमिली, इट इज़ समथिंग एक्सटर्नल। एंड दिस काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको ऐसे अपने इंटेलेक्ट से कैसे डील करना है। तो यहाँ पे हनुमान जी ने अपना इंटेलेक्ट को रीडिस्कवर किया कि हाँ, ऐसे टाइप के ऑब्स्टिकल भी मैं खुद पार कर सकता हूँ। तो इस टाइप के ऑब्स्टिकल को नेगोशिएशन की ज़रूरत थी, फोर्स की नहीं, क्योंकि ये देवताओं ने भेजा था सूरसा को, तो उनके साथ फिर वो फोर्स नहीं यूज़ कर सकते थे। और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि आगे बढ़ो। अभी जो तीसरा ऑब्स्टेकल था, द थर्ड वन, ही कम्स अक्रॉस अ राक्षसी नेम्ड सिम्हिका। वो सिम्हिका से मिलते हैं, एंड ये एक रियल ऑब्स्टेकल है। पहला ऑब्स्टेकल था कोई घर वाला था, मैनाक पर्वत, जो वायु भगवान ने जिनको बचाया था। दूसरा ऑब्स्टेकल था सूरसा नागमाता, जो कि देवताओं ने भेजा था। तो पहले वाले को हनुमान जी ने प्यार से मैनेज किया, प्रेम से मैनेज किया। दूसरे वाले को नेगोशिएशन और अपने इंटेलेक्ट से मैनेज किया। तीसरा ऑब्स्टेकल is something which he had to manage very differently, not through love and negotiation. This is a direct obstacle, direct problem, so he had to face it head on. उनको combat करना था उनसे, and then of course he combated, and when he was about to give her a last knock, he just shouted Jai Shri Ram, and then he gave her the knock, and then she was finished. So here what we see is, when there is a real obstacle, not from the family, kith and kin, not from the celestial devatas, the third one, he used his own might and strength along with having faith in Rama. So 3 types of obstacles, he used 3 different solutions. First one was through love, प्रेम से हैंडल किया मैनाक पर्वत को। दूसरा, सूरसा माता को अपने बुद्धि से और नेगोशिएशन से हैंडल किया।
तीसरा जो कि एक रियल प्रॉब्लम था सिम्ही का, वो ऑब्जेक्ट से किसी को पकड़ के वो खींच सकती थी और शी यूज टू डेवर पीपल, तो उसको फिर अपने माइट से और स्ट्रेंथ से मारा और भगवान का नाम, भगवान में फेथ लगा के जो अपना माइट यूज़ किया, थर्ड ऑब्स्टेकल वैसे डील किया. सो यू इन जनरल सेंस when you see obstacles in life, you have to manage it as per the situation. What is the obstacle and from whom it is coming? So this was about the lessons what we can learn from Hanuman ji from Sundarkand. There are a few more things in Sundarkand which we can discuss about Hanuman ji's character, like when he met with Sita, how did he recognize that she was Sita, and how did he have a conversation with Sita Mata and all that. We'll make another part for that because this video will become a little longer. So here we will stop, and this was a small attempt just to bring out the greatness of Hanuman ji. There are quite a few more stories in Sundarkand, but yeah, we'll keep that to the next video, in the next video. So thank you.